बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। भाई कराची में रात के टाइम तो सर्दी लगने शुरू हो जाती है और फिर दिल करता है कुछ वो गर्मा गर्म सा हो जाए। तो मैं बना रही थी अपने लिए चिकन सूप, तो सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। हो सकता है आपको ये थोड़ा चेंज लगे, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, गर्म कर लिया था। यहाँ पे 3-4 चम्मच के करीब मैंने जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसी ऑयल के अंदर हमने जो है वो 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का लिया है। अच्छा, ये अदरक लहसुन मैंने फ्रेश जो है वो कूट लिया था। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है प्याज डालेंगे। अच्छा, छोटी वाली प्याज है, मीडियम साइज़ से भी छोटी प्याज है। आप चाहें तो एक प्याज के 2 या 3 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जब बाद में इसको काट ली तब याद आया कि अरे मैं ऐसे ही डाल सकती थी। खैर, हमने जो इसको थोड़ा सा भुनना है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, देखें ये मसाले। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के जो है वो साबित धनिया है, 1 दालचीनी ली है, 4-5 मैंने जो है वो काली मिर्च ली थी, 2-3 लौंग ली हैं बस। अच्छा, हमने इन मसालों को इतना भुनना है कि इसके अंदर से ज़बरदस्त खुशबू आना है। ये तमाम मसाले जब अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, ठीक है ना। प्याज जो है वो वाइट ही रहेगी। तो बहुत अच्छी सी जब वो खुशबू आना शुरू हो गई तो फिर हम इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैंने जो है वो 3-4 चिकन के पीसेस लिए हैं, हड्डी वाली चिकन है। और हमने जो है वो चिकन को वाइट होने तक इसमें भुनना है। चिकन को हमने ब्राउन टाइप का नहीं करना, हमने बस हल्का हल्का भुनना है कि चिकन का जो वो कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर और चीज़ ऐड करेंगे। तो चिकन भुनते हुए तकरीबन जो है ना वो जब 5-7 मिनट मुझे हो चुके थे, फिर मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें डाली। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाला लिया है ताकि इसका सूप बहुत अच्छे से बनता है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैंने जो है वो आधी चाय की चम्मच के करीब जो मैंने इसके अंदर नमक लिया, ठीक है। नमक ऐड करेंगे, भी थोड़ा नमक ऐड करें। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया 2.5 गिलास के करीब पानी। मुझे जितनी यखनी रखनी है मैं बस उतना ही पानी ऐड कर रही हूँ कि पानी जो है वो इसके अंदर कम भी हो जाएगा, मीन्स कि इसकी यखनी भी रेडी हो जाएगी। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी डाला है। यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ी सी हाई कर दी है ताकि जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको लो फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन जो है इसको 20 मिनट लगे थे जो है इसके अंदर जो है पूरी यखनी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो ढक दिया था। अभी देखें कि 5 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पे जो है पानी बॉयल होना शुरू हो गया था। तो अब फ्लेम हमने कर दी है लो। तो यहाँ पे हमें इतना पकाना है कि चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल जाए और चिकन का जो सारा अरक जो है वो इस यखनी में आ जाए। तो यहाँ पे जो है हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम चिकन को बिल्कुल अलग कर लेंगे, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ें डाली हमने प्याज मसाले, ये देखें इस तरीके से छान लिया, इन सबको हम कर देंगे डिस्कार्ड। तो यहाँ पे मैंने छान लिया और चिकन के हम कर लेंगे रेशे। और ये हमारा जो यखनी रेडी है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, इसको मैंने लगा लिया कट। और इसको हम जो है इसमें डाल देंगे। जब इसके अंदर बॉयल होना शुरू होगा फिर हम इसके अंदर और चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आधी जो है वो चम्मच से कम, बिल्कुल यानी समझे कि चाय के चम्मच का आधा चम्मच करीब मैंने काली मिर्ची ऐड की है। और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, आप अपने जायके के साथ हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें चिकन क्यूब्स के अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आप इसके अंदर नमक की मकदार कम कर देंगे। यहाँ पे जो है चिकन पाउडर डालने के बाद मैंने इसको जो है मिक्स किया। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो 2 जो है वो टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लिया कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर हम इसकी जो स्लरी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाला है और हमने जो इसके चीज़ से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी स्लरी रेडी हो गई है, जो हमारी यखनी खौल रही थी हम इसके अंदर डालेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हम थोड़ा सा डालने से गाढ़ा कभी हो जाता है। अगर आपको लगे पतला है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो और ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो मेरी यखनी के हिसाब से ये बिल्कुल सही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन जो शेडेड करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप इस स्टेज पे सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं जो है ये एंड में डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो डालना है अंडा। तो यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का अंडा ले लिया था और अंडा डाल के मैं फ़ौरन नहीं हिलाती। अंडा डाल के तकरीबन 5-6 सेकंड के बाद जब हम हिलाते हैं तो अंडा बड़ा अच्छे से जो है ना मतलब मिक्स होता है, ठीक है ना, वरना ये एकदम वो टूटे हुए से पीसेस से आ रहे होते। तो देखें 5-6-7 मिनट हो गए थे और बस अब मैंने इसको हिलाया गरम गरम, और यहाँ पे बस 2 मिनट के बाद मैंने कर देना है चूल्हा बंद। तो हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो ये चिकन सूप रेडी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारा जो है वो चिकन सूप ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। देखिए, आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से भी आप इस सूप को एंजॉय कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो सोया सॉस और चिली सॉस डाल के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा ज़बरदस्त सा चिकन सूप ये रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगा ये चिकन सूप। चलें जी, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। और ख़ुद का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।